मेरा मैया की जय हो, मेरा मैया की जय हो, मदन मोहन जी की जय हो, मदन मोहन जी की जय हो। वैसे तो वास्तव में ये क्षेत्र मेरा मोटरसाइकिल से घुमा हुआ है और कई घरों में तो एक खाट पे छह एक साथ सोए, चार गुजरों के बाद पड़े रहते ना खाट जमाने में। लेकिन पिछले 15-20 साल से इस क्षेत्र में मेरा आना नहीं हुआ। कैलाश जी, अशोक जी, जो भी आगे कार्यकर्ता है, ये चमरू मेरे सामने बैठा है, जानते हो ना चमरू को? ये पीछे ही पड़े रहते थे कि एक बार हमारे उधर आओ, हमारे उधर आओ। तो क्योंकि अभी एक बहुत बड़े कार्यक्रम से निपटा ही था, तो मैंने सोचा कि एक बार दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलना भी हो जाएगा और केला मैया का दर्शन भी बहुत वर्ष होते तो हो जाएगा, मदन मोहन जी का भी दर्शन हो जाएगा। पूरे रास्ते में बहुत पुराने लोग मिले, अभी माला पहनाते हुए रोक रहे थे। मैंने कहा ये सब मेरे इतने पुराने हैं कि तुम्हारे किसी से रोकने से रुकने वाले नहीं। वास्तव में ये कह सकता हूं कि 90 के दशक से पहले 80 और 90 के दशक में यह क्षेत्र हमारे लिए जीरो था, एक तरह से शून्य था राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन यहाँ मेरे साथी पुराने 2-4 बैठे हैं और काफी मुझे रास्ते में भी मिले, गंगापुर में भी मिले, उससे आगे भी मिले, लालसोट में भी मिले। उन सबकी अथक मेहनत से और प्रयास से ये क्षेत्र खड़ा हुआ है और आज उन पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं को मिला कि मेहनत से पूरे हिंदुस्तान में हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, लगभग 2-4 स्टेट को छोड़ दें तो सभी जगह आप लोगों की मेहनत से अपनी सरकारें चल रही है। युग बदल रहा बंधुओं। कई बार हमारे मन में आता था कि भारत विश्व गुरु बने था, भारत सोने की चिड़िया थी, तो लोग हंसी मजाक में उड़ाते थे कि कहां से सोना की क्या, गरीबी तो इतनी जबरदस्त है, पूरे दुनिया में हम पिछड़ा देश गिने रहते हैं। लेकिन आप लोगों के प्रयत्न से पिछले 11-12 वर्षों में परिवर्तन आया है। जो दुनिया के बड़े बड़े देश हमको वीजा देने में कतराते थे, आज वही देश हमसे मिलने के लिए और हमको बुलाने के लिए तरसते हैं। जो अमेरिका हमारे कार्यकर्ता, जो मुख्यमंत्री था नरेंद्र भाई, उनको वीजा नहीं दे रहा था, उसी अमेरिका का राष्ट्रपति आज बोलता है कि यूक्रेन और रशिया को युद्ध समाप्त कर सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी कर सकता है। तो देश बदल रहा, हम वापस विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम दीनहीन नहीं है और इसलिए आप सब नए कार्यकर्ताओं को विशेष करके बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। आप कल्पना नहीं कर सकते हमने मोटरसाइकिल इस एरिया में कितनी देर घुमा है और किन किन गाँव में गए। कई बार तो सोचते थे कि आगे एक दिन रोटी नहीं मिलने वाली है, तो 2 दिन की रोटी बांध करके भी मोटरसाइकिल पे 2-3-4 लोग चले। तो ये जो मेहनत और तपस्या का फल आज जो हम सबको दिख रहा है, इसमें आप सब लोगों की भूमिका है, सब लोगों का महत्व है। अब 1972 से लगाकर सार्वजनिक जीवन में काम करते 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 अब आज जरूर मैं महामहिम बन गया हूँ, लेकिन पूरे रास्ते में मुझे कोई महामहिम नहीं, ओम प्रकाश, ओम जी पैसा का ना कुछ बोला। तो ये जो श्रेय है ना पुराना, उनके लिए तो वही भाई साहब है, चाहे महामहिम बनो या कुछ भी बन जाओ। तो ये जो श्रेय है, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, जैसे अभी मनोज जी ने कहा है, वो प्रदेश सिक्किम एकदम अलग से प्रदेश है। पहले नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हुआ करते थे, तो 7 सिस्टर बोलते थे। 16 मई 1975 में आजादी के साथ सिक्किम हमारे पास नहीं आया, राजा का राज था। 16 मई 75 में सिक्किम हमारे साथ आया। तो प्रधानमंत्री जी बनने के बाद नरेंद्र भाई ने तो 8 स्टेट हो गए
तब उसको आठ नहीं अष्ट लक्ष्मी का नाम दिया है वहाँ। और सिक्किम इतना सुंदर है, मैं चाहूंगा कि आप में से समय निकाल करके सिक्किम घूमना है। और पर्यावरण के प्रति वो कितने कमिटेड है, यानी सिक्किम का राजभवन भी 6,500 फीट पे है। आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शुक्र से जस्ट डबल। और 18,000, 17,000, 15,000, 16,000 फीट वहां पंचायत है छोटी छोटी। महिला प्रधान है प्रदेश, 50% आरक्षण है महिलाओं का स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन 0 क्राइम है महिला का। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, 5 लाख की आबादी है, थाना सिर्फ 1 है। मुझे थाने से राजभवन पहुंचने में, अब तो लोक भवन हो गया, वो लोक भवन पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। तो मैंने डीजी को बुलाया, मैंने कहा इतना बड़ा शहर है, थाना एक कैसे चलता? तो उनका हमारे टाइम ही नहीं है। 7 लाख की कुल आबादी और 10 से 12 लाख हर साल टूरिस्ट आते हैं। मैं अगर जयपुर भी 10 दिन आके रुकता हूँ तो 50 टूरिस्ट वालों का आके मेरे पास कंप्लेंट आई, टैक्सी वाले ने ये कर दिया, गाइड ने ये कर दिया, वो कर दिया। वहाँ 0 क्राइम है, कोई टूरिस्ट की कंप्लेंट नहीं है। और पर्यावरण के प्रति कितने कमिटेड है। घर में जब बच्चा होता है या बच्ची होती है तो 108 पेड़ लगाने कंपलसरी है, समझ आई बात? यानी बच्चा बच्ची पैदा होगा, 108 वो परिवार पेड़ लगाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट 10,600 रुपये की जन्म के दिन से बच्चे की नाम की एफडी कराएगी। तब तक वो पढ़ेगा ना, जब तक वो बिल्कुल एकदम उसको एक बड़ी रकम उसके हाथ में रहेगी। कैसे सिस्टम बना रखे। पहाड़ बहुत गिरते हैं, होम स्टे बहुत है, इतने सुंदर होम स्टे बना रखे लोगों ने। और महिला चाहे रिजर्वेशन होगा उससे ज्यादा है, एकदम चाइना बॉर्डर में 10 किलो बॉर्डर 12 किलोमीटर पर चाइना है। वहां की पंचायत का सरपंच अगर महिला मिलेगी, पीएचडी की भी मिलेगी, एमफिल की भी बच्ची मिलेगी, और वो वहां पंचायतें चलाते हैं। आज तक किसी भी टूरिस्ट गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी जैसा इतना सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक वायलेंस बिल्कुल नहीं है। अपने यहाँ की तरह नहीं मोटरसाइकिल इधर उधर घुमा के आगे बढ़ जाए। सिक्किम में सिपाही को एसपी का चालान करते हुए देख सकते हो, इतना ट्रैफिक कंट्रोल है। प्लास्टिक 100% बैन है, 100% बैन। और इसलिए वहां क्या है, हर जगह क्रशिंग मशीन लगा रखी है। आप टैक्सी में बैठे हो,